आज संजोग से श्री अंकित तिवारी जी से इस बात पर एक विमर्श का शीर्षक मिला कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उस पर इतना हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि एक पक्ष संविधान को बचाने के नाम पर डरा हुआ सा है कि वह कुछ नया नहीं करना चाहता। दूसरा चीज, इसको अगर दूसरी तरह से सुनेंगे तो एक समय था कि जब वही पक्ष के लोग संविधान में इन दो शब्दों को जोड़ के संविधान को नया किए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि संविधान में अगर संशोधन करने से संविधान का मूल स्वरूप कुछ चेंज होता है तो केशवानंद भारती का केस 1973 का, शंकरी प्रसाद का केस, इन दो वादों का क्या होगा, क्या असर होगा। एक विषम परिस्थिति होती है कि 1976 में ये कौन सी स्थितियां आ गई थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो शब्दों को जोड़ा गया। अगर न जोड़ा जाता तो हम 26 साल की यात्रा कर चुके थे। आज़ादी के बाद बड़े सुकून से हमारे 26 साल बीते थे। ऐसी कौन सी स्थिति आई कि 26वें साल में हमें इन दो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका साफ साफ मत है कि संविधान की आवश्यकता नहीं थी, वो व्यक्ति की आवश्यकता थी। या ये कहा जाए कि कुछ रूस जैसे हमारे पड़ोसी देश थे जो हमारे हरदम मददगार रहे भारत देश के, उन लोगों को इस बात की आपत्ति थी कि हमने बहुत दिनों तक, आज तक हम आपकी मदद किए, सारे देश से आपने बहुत कुछ लिया अपने संविधान के निर्माण में, लेकिन रूस से आपने क्या लिया। रूस से वो पार्ट संविधान में हम नहीं ले पाए थे जो हमारे संविधान का मेन पार्ट हो। तब हमें ये लगा कि हम कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ दें तो हमारे संविधान की भी एक से संबंधित उस विचारधारा के लोग भी इस संविधान को अपना संविधान कहेंगे। रूस जैसे लोग भी, देश के लोग भी कभी भारत आएंगे तो उनको भी अपनत्व जैसा लगेगा, क्योंकि भारत के संविधान को यह कहा जाता है कि एक विभिन्न देशों के संविधान के फूलों से सजा हुआ एक भारत का गुलदस्ता है जो विश्व के लिए